हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इंग्लिश की हिंदी कैसे बनाते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इट वॉज डार्क आउटसाइड। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। आउटसाइड का मतलब बाहर, बाहर अंधेरा था। इट वॉज आल्सो वेरी कोल्ड, सर्दी भी बहुत थी, सर्दी भी बहुत थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के लगभग 11 बज रहे थे। आई हर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर किसी को खटखटाते हुए सुना। आई हर्ड, मैंने सुना, समवन किसी को, नॉकिंग मीन्स खटखटाते हुए, ऑन द डोर यानी दरवाजे पर। आई स्टूड अप साइलेंटली, इसका मतलब मैं चुपके से उठ गया। एंड पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। पीप का मतलब होता है झांकना। पीप्ड आउट, बाहर झांका। किससे? थ्रू द विंडो, खिड़की से। नोबडी वाज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। आई सा आ शैडो, मैंने एक परछाई देखी। गोइंग एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर जाते हुए, मैंने कुछ दूरी पर जाते हुए एक परछाई देखी। द मिस्टीरियस विजिटर हैड गॉन, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय, विजिटर का मतलब होता है आगंतुक यानी पधारने वाला। हैड गॉन का मतलब जा चुका था। जो रहस्यमय आगंतुक था वो जा चुका था। देयर वॉज अ प्रिंस, एक राजकुमार था। ही वॉज एक्सपर्ट इन फेंसिंग स्वॉर्ड एंड एरोज, वो तलवार और तीर चलाने में एक्सपर्ट था, मतलब निपुण था। वन डे ही वेंट फॉर हंटिंग टू द फॉरेस्ट राइडिंग ऑन हिज हॉर्स, एक दिन वो गया फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। कहाँ को? टू द फॉरेस्ट, जंगल को। राइडिंग ऑन हिज हॉर्स का मतलब है अपने घोड़े पर सवार होकर। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल गया। व्हेन ही रीच्ड द फॉरेस्ट, व्हेन का मतलब जब, ही रीच्ड द फॉरेस्ट, वो जंगल में पहुंचा या जंगल में पहुंच गया। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था। शाइनिंग मीन्स चमकना, ब्राइटली तेज़ी से। बीइंग टायर्ड, थक कर, हिज हॉर्स बिगैन टू पैंट, वो थक गया था। और मतलब घोड़े के लिए ये बात है कि थक कर उसका घोड़ा हाँफने लगा था, यानी उसके घोड़े ने हाँफना शुरू कर दिया। पैंट का मतलब हाँफना। द प्रिंस टाइड द हॉर्स अंडर द शेड ऑफ अ डेंस ट्री, राजा ने या राजकुमार ने उस घोड़े को बांध दिया अंडर द शेड ऑफ अ डेंस ट्री। डेंस ट्री कहते हैं घने पेड़ को, घने पेड़ की छाया में। राजकुमार ने उस घोड़े को घने पेड़ की छाया में बांध दिया। आफ्टर दिस, इसके बाद, द प्रिंस आल्सो स्लेप्ट इन साउंड स्लीप, साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद। इसके बाद राजकुमार गहरी नींद में सो गया। आल्सो भी है यहाँ पर तो इसका मतलब भी। इसके बाद राजकुमार भी गहरी नींद में सो गया। एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। आई रीच्ड द रेलवे प्लेटफॉर्म, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। द ट्रेन लेफ्ट, रेलगाड़ी जा चुकी थी। आई सा दैट, मैंने वहां देखा, एक आदमी। वाज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, मैंने देखा कि एक आदमी रेलगाड़ी की तरफ दौड़ रहा था। आई अंडरस्टूड दैट ही वांटेड टू क्लाइम ऑन द मूविंग ट्रेन, मैं समझ गया कि वो चाहता था उस चलती हुई गाड़ी में चढ़ने के लिए।
मैं ये समझ गया कि वो उस चलती हुई रेलगाड़ी में चढ़ना चाहता था। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। मैंने उसे रोका ऐसा करने से। आई प्रिवेंटेड का मतलब मैंने रोका या मैंने मना किया, हिम मीन्स उसे, फ्रॉम डूइंग सो ऐसा करने से। बट ही डिडंट लिसन टू मी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरा कहना नहीं माना, मुझको नहीं सुना। ही ट्राइड टू गेट ऑन द ट्रेन। उसने, गेट ऑन का मतलब चढ़ना, उसने रेलगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। एंड ही फेल अंडर द ट्रेन। और वो गिर गया ट्रेन के नीचे, यानी वो ट्रेन के नीचे आ गया। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। ड्राइवर ने उस ट्रेन को रोका। बट द अनफॉर्चुनेट मैन वाज रन ओवर बाय द ट्रेन। लेकिन अभागा व्यक्ति, अभागा आदमी रेलगाड़ी से कुचल चुका था। रन ओवर का मतलब उसके ऊपर ट्रेन चल पड़ी थी, मतलब कुचल दिया था ट्रेन ने उसको। वी शुड नॉट ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग ट्रेन। इसका मतलब है हमें चलती हुई रेलगाड़ी में कभी भी चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू गेट ऑन अ मूविंग ट्रेन, चलती हुई रेलगाड़ी में चढ़ने की। अकबर वॉज एन ऑनेस्ट एंड पीस लविंग किंग। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, पीस लविंग का मतलब होता है प्रिय, मतलब शांति प्रिय। अकबर एक ईमानदार और शांति प्रिय राजा था। ही वॉज रियली ग्रेट। वो सच में महान था। ऑल्दो ही वॉज नॉट एजुकेटेड। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। येट फिर भी, ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट। फिर भी वो क्या करता था, लवर ऑफ आर्ट मतलब कला का प्रेमी था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, आर्ट से मोहब्बत करता था। आर्ट का लवर था मतलब कला का प्रेमी था। ही रेस्पेक्टेड द स्कॉलर्स। वो विद्वानों का सम्मान करता था, इज्जत करता था। स्कॉलर्स का मतलब विद्वान, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। नीदर ही वॉज फैट नॉर लीन एंड थिन। नीदर ही वॉज फैट, ना तो वो मोटा था, नॉर लीन एंड थिन, और ना ही दुबला और पतला। फैट का मतलब होता है मोटा, लीन का मतलब होता है दुबला, और थिन का मतलब होता है पतला। ना तो वो मोटा था और ना ही दुबला पतला। हिज आइज वर स्मॉल। उसकी आंखें छोटी थीं, बट शार्प एंड ब्राइट, लेकिन तेज और चमकीली। ही वॉज काइंड बाय नेचर। वो स्वभाव से कैसा था, रहम करने वाला, दयालु था। बट ही बिकेम फ्यूरियस इन एंगर। लेकिन वो गुस्से में भयानक बन जाता था। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू like this video, please share and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.